अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 15 और इस चैप्टर का नाम है लाइट। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये T2 का चैप्टर है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज लाइट। आप गौर से पेज नंबर 221 पे आ जाइए। Light, you might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. You may have also observed beams of light from the headlamps of scooters, cars and engines of trains. ये पहले हमको बताता है कि आपने देखी होगी, you might have seen a beam of light, एक किरण, बीम होगी किरण, आपने रोशनी की एक किरण देखी होगी। when it enters a room through a narrow opening, जब ये कमरे में दाखिल होती है, जब सूरज चढ़ता है, उस तरफ अगर कोई खिड़की होगी, उस खिड़की में कहीं सुराख होगा, छोटा सा सुराख, तो उससे जब ये किरण दाखिल होती है, आपने वो देखी होगी। You might have also observed beams of light from the headlamps of scooters. आपने रोशनी की किरणें देखी होगी। कहाँ से? फ्रॉम द लैंप्स ऑफ स्कूटर्स, जो हेडलाइट होती है, लैंप्स होते हैं स्कूटर्स के, मोटरसाइकिल्स के या कार्स के। रात के अंधेरे में जब वो चलते हैं तो वो अपनी लाइट ऑन करते हैं। या एंड इंजन ऑफ ट्रेन, या ट्रेन का जो आगे वाला इंजन होता है जो इस पूरी ट्रेन को खींचता है, वो भी लाइट छोड़ता है रात के अंधेरे में, तो आपने वो भी देखी होगी। जैसे यहाँ पे ट्रेन का इंजन इसने दिखाया, रेल इंजन, तो ये लाइट्स यहाँ पे जल रही हैं। सिमिलरली ए बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम ए टॉर्च। यहाँ आप टॉर्च डाल सकते हो, हर एक के घर में टॉर्च होती है, आप टॉर्च डाल के वो लाइट की बीम वहां से भी आप देख सकते हैं। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड ए बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। सम ऑफ यू, ये वहीं से बता रहा है कि सबों ने नहीं, आप में से कुछ बच्चों ने ये भी देखा होगा बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस। लाइट हाउस मीन्स ये एक हाउस होता है ऑन द बैंक ऑफ सीज, यानी समंदर के किनारों पे एक घर होता है, वहां से रोशनी निकलती है। ठीक है, रात के वक्त वहां पे लाइटें जलती हैं, तो दूर से आने वाले जहाज, जो समंदरी जहाज होते हैं, उनको नजर आता है कि हमें कहाँ पहुंचना है। या वहां से जब वो रोशनी आती है वो आपने देखी होगी। आर फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर, या एयरपोर्ट पे ऊपर टावर पे लगी होती है लाइट, तो वो रोशनी भी आपने देखी होगी। व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट, इन सारे तजुर्बात से, इन सारे मुशाहिदात से आपने क्या तजुर्बा किया, आपने क्या अखज़ किया। यहाँ पे ये टेबल पे एक कैंडल रखता है, कैंडल रखने के बाद एक पाइप से ये देखता है कि इसकी रोशनी कैसे दिखती है। लुकिंग एट ए कैंडल थ्रू ए स्ट्रेट एंड बेंड पाइप, स्ट्रेट पाइप से देखता है और बेंड पाइप से देखता है। क्या देखता है वो देखेंगे हम। ये लाइट हाउस है, यानी एक हाउस जैसा होता है, उस पर टावर होता है, बड़ा टावर, उस टावर पे रोशनी जलती है, तो वहां से भी वो रोशनी की किरणें हम देख सकते हैं। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पहला कैरेक्टर इस रोशनी का, लाइट का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, रोशनी की किरण या ये बीम ऑफ लाइट जो होती है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करती है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये जिगजैग पकान कहीं, ये कहीं आगे जाके इसको ऑब्स्टेकल आएगा, कोई रुकावट आएगी, ये उससे डाइवर्ट होके फिर दूसरा रास्ता नहीं लेती है, ये स्ट्रेट लाइट फॉलो करती है। यासिर recalls an activity in which he looked at a lit candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. Why was Yasir not able to see the candle flame through a bent pipe?
ये एक लड़के का नाम लेता है यासिर। मैं यासिर रिकॉल्स एन एक्टिविटी, यासिर ये रिकॉल करता है, ये अपने जहन में दोबारा याद करता है एक एक्टिविटी जो इसने की है। कौन सी एक्टिविटी? इन विच ही लुक्ड एट ए लिट कैंडल, जिसमें वो एक जलते हुए कैंडल की रोशनी देखता है। फर्स्ट थ्रू ए स्ट्रेट पाइप, पहले एक स्ट्रेट पाइप के जरिए, देन थ्रू ए बेंट पाइप, और फिर उस बेंट पाइप के जरिए। वाई वाज यासिर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लैम थ्रू ए बेंट पाइप, यासिर क्यों नहीं देख पाता है जलते हुए इस मोमबत्ती को इस बेंट पाइप के जरिए? यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। The activity showed that light travels along a straight line. यह एक्टिविटी जिसमें यासिर ने देखा कि बेंट पाइप से वो नहीं देख पाता है इस जलते हुए मोमबत्ती को। How can we change the path of light? अब हम कैसे इस रोशनी के रास्ते को, इसके जहाँ से चलता है अपना स्ट्रेट पाथ फॉलो करके, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? Do you know what happens when a light falls on a polished or शाइनी सरफेस? क्या आप जानते हो क्या होता है जब रोशनी पड़ती है एक पॉलिशर सरफेस पे या एक शाइनी सरफेस पे? क्या होता है? ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जब आप आईने पे लेते हो ये रोशनी, फिर आप इसको डाइवर्ट कर सकते हो। तिल छून तो ये डाइवर्ट हेकान कर दुइमिस साइडस को, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से रोशनी आती है खिड़की से, आप यहाँ से इसको मिरर पे लेते हो और यू कैन चेंज इट्स पाथ, आप इस डायरेक्शन में इसको चेंज कर सकते हो। इंशाल्लाह वो कल वाले लेक्चर में देखें।